गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th क्लास। 11th क्लास कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर अर्थक्वेक के बारे में बताया था। अर्थक्वेक क्यों आता है इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। व्हाई डज द अर्थ शेक, ये मैंने कल बता चुकी हूँ मैं आपको। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में भी, पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में भी कल मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये होगा। अब प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक, अब इसके बाद मैं आपको आगे का बता रही हूँ। सो बुक अगर आप लोगों के पास है तो बुक के अंदर डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स होते हैं, उनकी वेव्स होती है जो ट्रेवल करती है डिफरेंट मैनर में। ये आपको कल भी बताया था। एज दे मूव द प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। आपको पता है कि पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं। इसके अंदर आपको बताया था कि जो पी वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती है पैरेलल, सीधी चलती जाती है डायरेक्शन ऑफ द वेव्स के हिसाब से। वो सीधी चलती हैं, वो कहीं भी, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो, फिर भी वो सीधी चलती हैं। दिस एग्जिस्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ propagation. As a result, it creates density different in the material, leading is to stretching and squeezing to the material. अदर थ्री वेव्स जो दूसरी वेव्स होती हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से प्रोपोर्शनल चलती हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज़ परपेंडिकुलर। एस वेव्स होती हैं वो अपने मटेरियल के हिसाब से सॉलिड मटेरियल और सॉलिड मटेरियल पे ही डिपेंड करती है, और लिक्विड मटेरियल आने पर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, वो वर्टिकल प्लेन में हो जाती है। तो ये बताते हैं कि किस ढंग से सरफेस की वेव्स जो होती हैं वो इधर से उधर चलती रहती हैं। अब आ जाता है इमरजेंसी ऑफ शेडो जोन। शेडो जोन क्या होता है? शेडो जोन के बारे में अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो रिकॉर्डेड की जाती है सिस्मोग्राफ से। ये आपको पहले भी बताया हुआ है, सिस्मोग्राफ से वो। हाउएवर दीज एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, सच ए जोन इज कॉल्ड द शेडो जोन। अब एक डायग्राम है आपका, उसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको। पीछे की तरफ आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्लैक वाला क्या कहलाता है? शेडो जोन कहलाता है। शेडो जोन किस लिए कहलाता है आपको मालूम है? यहाँ से अर्थ के ये भी शेडो जोन हो जाता है। पी वेव्स का शेडो जोन कैसा कहता है? जब पी वेव्स जनरेट होती हैं कोर से, तो वो क्या करती हैं, वो सीधी चलती जाती हैं, तो वो डायरेक्ट चलती है। पी वेव्स का पाथ होता है ये। जैसे ही लिक्विड मटेरियल आता है वो चेंज हो जाता है, और उसके बाद जहाँ तक लिक्विड मटेरियल रहता है इसके बाद वापस वो सॉलिड मटेरियल के साथ चलने लग जाती है। तो जो ये ब्लैक पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है? शेडो जोन। सेम थिंग इज लाइक दैट इन एस वेव्स। एस वेव्स के अंदर भी क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है, ये लिक्विड मटेरियल, ये भी अपनी क्या है, सीधी चलने के बाद अपनी पाथ को चेंज कर लेती हैं। सो ये और ये दोनों एस और पी वेव्स का शेडो जोन कहलाता है। अब इसके बाद आ जाता है अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं। अब शेडो जोन का एक बार वापस बता रही हूँ। सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहाँ पर वेव्स नहीं आती हैं, जहाँ वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जाती, उसे शेडो जोन कहा जाता है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट फॉर ईच अर्थक्वेक, हर अर्थक्वेक के बाद वहाँ पर शेडो जोन का पता लगाता है। अनदर डिफरेंट शेडो जोन हो जाता है, जो आपको मैंने 3.2 और 3 में बताया था। ठीक है, अब इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर पढ़ लेंगे, वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। बेटा अर्थक्वेक कितने टाइप का होता है? हमने अभी अर्थक्वेक के बोले अर्थक्वेक के भी प्रकार होते हैं क्या? ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। सो इस ढंग से ये बताते हैं। द मोस्ट कॉमन वंस ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक देयर आर। फर्स्ट आता है हमारा टेक्टोनिक। टेक्टोनिक कैसे होता है बेटा? टेक्टोनिक जैसे हमारी वेव्स चलती जाती हैं, उन वेव्स के जब वो वेव्स ऊपर आके, और आपको पता है अंदर प्लेट्स रहती हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स रहती है उनके अंदर जो कंपन होता है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक का कॉज होता है। ड्यू टू द शेल्डिंग ऑफ रॉक्स, जब वो फॉल्ट पैदा करता है, फॉल्ट से ऊपर स्पेसिफिक वेव्स से जो कंपन होता है हमारी अर्थ पे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? टेक्टोनिक शेल्डिंग कहते हैं।
अर्थक्वेक कहते हैं इसे फर्स्ट। सेकेंड होता है हमारा द स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज सम टाइम रिकॉग्नाइज एज ए वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आपने देखा होगा, जैसे वॉल्केनो निकलता है एकदम, जब वॉल्केनो अब फटता है तो सबसे पहले उसके अंदर से जो नीचे की तरफ से जो वो मटीरियल होता है वो धक्के से मैग्मा बाहर आ जाता है। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो एक धक्का लगता है बहुत ज़ोर से, उसे क्या कहते हैं हम वॉल्केनो इरप्शन कहते हैं या वॉल्केनो अर्थक्वेक कहते हैं। उसके पास पृथ्वी के आसपास क्या होता है कंपन होता है और उसे हम शेक करती है अर्थ और उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव माइनिंग एक्टिविटी, थर्ड होता है जहाँ माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है अंडरग्राउंड में, वहाँ पर क्या होता है माइनिंग में कोलैप्स किया जाता है और माइनिंग उससे क्या होता है आसपास की ज़मीन भी हिलती है, इससे क्या होता है उसे कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ये एक थर्ड वाला हो गया। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर। ये आपका चौथा वाला क्या होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैसे कहते हैं, जब कोई हम परमाणु का जो परमाणु बम वगैरह हम फेंकते हैं या उनके कारण जो एक्सप्लोजन होता है उसके कारण क्या होता है आसपास की ज़मीन के अंदर क्वेक शेकिंग करती है अर्थ और वो अर्थक्वेक कहलाता है। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ हमारा आता है the earthquake that occur in the areas of large reservoirs are referred to as reservoir included earthquake। ये पांचवा अर्थक्वेक कहलाता है। तो 5 टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। अब आपने इसके बारे में पढ़ लिया। अब मेजिंग ऑफ अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। फर्स्ट तो आता है मैग्नीट्यूड और सेकेंड आता है इंटेंसिटी। अब 2 तरह से हमारे इसको नापा जाता है। मैग्नीट्यूड स्केल इज नॉन एज रिएक्टर स्केल कहा जाता है, उसे मैग्नीट्यूड को भी रिएक्टर स्केल कहा जाता है। आपको पता है 2 तरह का स्केल होता है। अब मैं इसके अंदर बताती हूँ। मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है हमारा जो अंदर फोकस होता है, हमारा कोर के बाद जो फोकस होता है वहाँ से नापा जाता है, वहाँ का जो इंटेंसिटी नापी जाती है वो होती है। और ऊपर जो हमारा एपी सेंटर होता है उस एपी सेंटर पर जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में अंतर क्या होता है। मैग्नीट्यूड बताता है कि किस तरह का वो अर्थक्वेक आ रहा है और इंटेंसिटी बताती है कि कितना हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन को हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी से हम पता लगाते हैं कि कितना हमारा नुकसान हुआ और मैग्नीट्यूड कितना रिएक्टर स्केल से वो आया। The magnitude related to the energy released during the quake. The magnitude is expected in number of 0 से 10 में नापा जाता है इसको मैग्नीट्यूड को, जबकि इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन सिस्मोग्राफ के आधार पर इसे नापा जाता है। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ विजिबिलिटी डैमेज। मैंने अभी बताया कि जो डैमेज होता है इंटेंसिटी किस पे आधारित होती है, डैमेज के आधार पे। सो ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल में नापा जाता है और इसको नापने का एक यंत्र होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सो ये आपका हो गया मेजरिंग अर्थक्वेक कैसे नापा जाता है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है, ये हमको सबको पता है कि ये ह्यूमन ने नहीं बनाया, अपने आप आता है, इमीडिएट होता है हैजार्ड है ना। इसके आधार पे क्या होता है ग्राउंड शेकिंग होती है, ये आपको पता है, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आके चला जाता है पता नहीं चलता। तो रिएक्टर स्केल जैसे 1 2 3 4 तो ये ईजी वाले होते हैं, इन तक हमें पता नहीं चलता। परंतु 4 के बाद जो स्केल होता है उसमें अगर हमें कंपन पता चलता है पृथ्वी के अंदर कि किस स्केल से वो आया है और कितना हार्ड है वो। ग्राउंड शेकिंग आपको आ गया। डिफरेंस ग्राउंड सेटलमेंट होता है, आपको पता है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट के आधार पर भी ये आता है। लैंड एंड मड स्लाइड्स जो इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाती है, आपने देखा पहाड़ गिरते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं सड़कों के ऊपर, इसे कहते हैं मड स्लाइड्स हो जाती है। सॉइल इंक्रिफिकेशन हो जाता है कि आपको मिट्टी पूरी तरफ मिट्टी का गुबार आ जाता है, मिट्टी अंदर चली जाती है, ग्राउंड लॉर्चिंग हो जाता है, अवेलेबल चेंज हो जाता है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके इजीली आप पढ़ सकते हैं। अब आप इसके बोलेंगे कि सुनामी कैसे आती है। सुनामी से अर्थ होता है बेटा जब हमारी अर्थ में, मैंने आपको एक बताया था, इधर भी बताया है कि ये हमारा फोकस पॉइंट होता है, कोर पॉइंट होता है, अंदर का पॉइंट होता है। इसके अंदर से वेव्स हमारी ऊपर आती है, उन ऊपर आने से जो ओशनिक करंट होती है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ शेकिंग करके और पानी को धक्का मारती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे सुनामी आती है। सो आप समझ गए होंगे ओशनिक में और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो होती हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आया।
अब इसके अंदर 6 तो है जो बेयरिंग लैंडफॉर्म से डिपेंड है, ये 6 तो हमारे लैंडफॉर्म से है। वाइल अदर में ऑकर्स द इफेक्ट कॉजिंग इमीडिएट कंकर्न ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, और जो बाकी के हैं वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। The effect of tsunami would occur only in epicenter of the tremor in below oceanic water and magnitude is sufficiently high। आपको पता है सुनामी के बारे में मैंने बताया कि जो एपिसेंटर होता है, फोकस के ऊपर का सेंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर लगता है वेव्स का, वहाँ सुनामी आती है, सुनामी पॉइंट होता है। थ्रू द एक्चुअल क्वेक एक्टिवली लीस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड के लिए आता है। इट्स इफेक्ट आर, ये क्या करता है मैग्नीट्यूड क्विक के द्वारा 5 मोर देन 5 रिएक्टर स्केल से ऊपर ही आता है जब भी हमारी सुनामी आती है। ये कुछ डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, आप इन्हें इजीली देखिए, इनके द्वारा डिस्ट्रॉय आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिस्ट्रॉय होता है। इसके बाद आता है अर्थक्वेक, एक नेचुरल हजार्ड है, फर्स्ट पॉइंट ही बना सकते हो आप इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो हाई मैग्नीट्यूड होता है उस पर आते हैं अगर, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं हमें। इट कैन कॉज हैवी डैमेज लाइफ प्रॉपर्टी, ये आप सबको पता है कि कैसे हमारे आते से हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं तो वो धनाधन नीचे आ जाता है। सो मेजर शॉक्स होते हैं इसके लिए। सो हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वॉल्केनो के आधार पे, इसके आधार पे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का बताऊंगी। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी जो लेयर्स होती हैं उनमें क्या क्या होता है। सो कंटिन्यू इट एंड टेक केयर।